हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार हम क्लास लेकर आए हैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाएंगे आज हम इस क्लास में आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे संबंधित आपकी क्लास में या फिर आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम आप लोगों के लिए बताएंगे। हर साल आता है, एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी को आप कैसे परिभाषित करेंगे वो देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग में डालिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे वो देखिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। इससे संबंधित अक्सर पूछा ही जाता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल भी बेचिंतित रहें। और विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है कि एक श्रेणी प्राप्त हुई थी। क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में? एक श्रेणी होती है धातुओं की, और उनकी पहचान क्या होती है कि ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु को बड़ी आसानी से विस्थापित कर देता है और नीचे वाला धातु ऊपर वाले धातु को विस्थापित नहीं करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात आई समझ में? आई समझ में आई? तो देखिएगा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है। नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है तथा नीचे वाला धातु ऊपर वाले धातु को विस्थापित नहीं करता है तथा ऊपर वाले धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा ऊपर वाले धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है जबकि नीचे वाले धातु की
अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। बात आई समझ में बच्चों? तो ये होता है, यानी कि ऊपर वाले धातु की नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देता है बड़ी आसानी से। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाले धातु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, नीचे वाले धातु की अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बात आई समझ में? अब देखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी होती कौन सी है वो देखिएगा, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले होता है प्यारे विद्यार्थी, क्या होता है? लिथियम। सबसे पहले क्या होता है? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपचयित हो जाएगा, यानी कि Li बन जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या होता है बच्चों? पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और K बन जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा P। चौथे नंबर पे क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? Sr 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा? Sr। 5वें पे क्या होता है? निकेल 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा? निकेल। छठा क्या होता है बच्चों? Mg 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन जाएगा क्या? Mg। बात आई समझ में? 7वें पे क्या होता है बच्चों? Al 3+, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन जाएगा क्या? Al। बात आई समझ में? आगे देखिएगा, आगे Al के बाद आता है 8वां इलेक्ट्रॉन आता है Mn 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चों और बन जाएगा क्या? Mn, ठीक है। 9वें पे आइएगा Zn 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा? जिंक। 10वें पर आइए Cr 3+, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Cr। 11वें पर आइएगा Fe 3+ और बन क्या जाएगा? 3। चौथे पर आइएगा Cd 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बन क्या जाएगा यहाँ पर? Cd, ठीक है। 13वें पर आइएगा प्यारे विद्यार्थियों CO 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बनेगा क्या? CO, ठीक है। और आगे आइएगा Ni 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा? Ni। बात आई समझ में? ठीक है। और आगे आइएगा बच्चों, आगे देखिएगा Sn 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा? Sn, ठीक है। 16 पर आइएगा, 16 पर क्या है बच्चों? Pb है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा जी? Pb। बात आई समझ में? आगे आइएगा बच्चों 17 पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा H और बन क्या जाएगा हमारा? H2, ठीक है। 18 पर आइएगा बच्चों, क्या है? Cu 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बन क्या जाएगा? Cu। 19 पर आइएगा साहब, Hg2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बन क्या जाएगा? Hg। 20 पर आइएगा, 20 पर क्या है जी? Ag+ है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बन क्या जाएगा? Ag। आगे आइएगा प्यारे विद्यार्थियों, हमको ये जो है हमने जैसे याद कर रखी उसी प्रकार आप भी याद कर सकते हैं भाई। 22 पर देखिएगा Au आएगा और Au पे होता है 3+, Au 3+, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और Au, समझे जी? ये होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जो है इसमें ऊपर वाला धातु नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देगा जैसे कि आयरन देखो कैडमियम को विस्थापित कर देगा और कोबाल्ट को भी, निकेल को भी और जिंक मतलब टिन को भी, इधर कॉपर को भी विस्थापित कर देगा, लेड को भी, इन सब को विस्थापित कर देगा अपने नीचे वाले इनको। कौन? आयरन, ठीक है। ऐसे कॉपर किसको कर देगा? देखो इसको कर देगा, सोने को कर देगा।
लेकिन कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर सकता, जैसे कि जिंक को नहीं कर सकता, निकल को नहीं कर सकता, CO को नहीं कर सकता, कोबाल्ट को, बहुत सारे इनको विस्थापित नहीं कर सकता। बात आई समझ में बच्चों? बात समझे या नहीं समझे? तो इनके कई नियम होते हैं अलग अलग, समझे या नहीं समझे? क्योंकि इसमें जो है विस्थापित नहीं कर सकता है आप लोगों का, वो ही विस्थापित करता है जो विस्थापित ऊपर होता है, जो ऊपर होता है वही विस्थापित कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता कोई विस्थापित किसी को भी। नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता और ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित। मैंने निकल यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, एक निकल वो है पर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं निकल नहीं होती है, इसको कर लेना बच्चों नोट, ठीक है जी। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसका नियम क्या होता है, ऊपर वाला धातु नीचे वाले को विस्थापित कर देगा। ऊपर वाला कौन सा, जैसे कि बेरियम है, अब बेरियम के नीचे ये क्या है, सब रहे ये सब, बेरियम के नीचे ये सब है, तो बेरियम सबको विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा एकदम, ठीक है। यही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। अब देखिएगा पेपर में सवाल कैसे आते हैं, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, ये तो समझाने का तरीका था, या फिर आप इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो सवाल में खुद आंसर देता है। देखिएगा तो आगे आप लोग किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों, सवाल किस प्रकार आते हैं उनको देखना आप, ठीक है। सवालों को देखना किस प्रकार पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के पूछे जाते हैं, उन सवालों को देखते हैं और कराते हैं। आपका फोकस उन पर ज़्यादा होना चाहिए, समझे? आपका फोकस उन पर ज़्यादा होना चाहिए, सवालों पर, समझे बच्चों? देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे सवालों को, ठीक है। देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे आप लोग वो देखिएगा, ठीक है भाई। तो देखिएगा अगर सवाल आपके सामने इस टाइप का हो, किस टाइप का, मैं भी देता हूँ आप लोगों के सामने कैसा सवाल हो। देखिएगा अगर आपके सामने सवाल इस टाइप का हो, आपकी बुक में ही दे रखा है, मैं आपकी बुक के ही कराऊंगा, आप चिंता न करें। जैसे कि ये है कि सबसे पहला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चों। जस्ता, जस्ता क्या होता है जी, Zn, Zn को जस्ता बोल देते हैं। जस्ता कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जस्ता कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से, के विलयन से, विलयन से तांबे को, तांबे को, तांबे को विस्थापित कर सकता है, क्या, विस्थापित, विस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, जबकि, जबकि गोल्ड, जबकि गोल्ड एयू, गोल्ड एयू विस्थापित, विस्थापित, गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कारण, कारण सहित व्याख्या कीजिए, कारण सहित, कारण सहित व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। बात आई समझ में भैया? ये सवाल है। अगर बच्चों ये सवाल हो आपके सामने कि जस्ता कॉपर सल्फेट विलयन के, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, तांबे को विस्थापित कर सकता है जबकि गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों? देखो उत्तर स्वयं दे रहा है। अब पता है क्यों करता है? जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित, कॉपर को विस्थापित, तांबे को विस्थापित, पता है क्यों कर देता है? तांबे को
वो इसलिए कर देता है कि जस्ता का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। बात आई समझ में? और कॉपर का स्थान नीचे होता है। मैंने अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी कराई, देखिएगा उसमें जाके देखो, जस्ता यानी कि जिंक ऊपर होगा और जो है कॉपर जो नीचे होगा, इसीलिए विस्थापित कर रहा है। वो नीचे वाला विस्थापित नहीं करता, ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देता। और इस पर दूसरे स्टेप में देखिएगा, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड जो है कॉपर से नीचे होगा, पक्का देख लीजिएगा जाकर, गोल्ड नीचे यानी सोना नीचे होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसलिए जो विस्थापित नहीं करता। तो अब इसमें उत्तर में कैसे लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सॉल्यूशन डालिएगा इस प्रकार और लिखिएगा इसमें कि जस्ता Zn कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन से तांबे को विस्थापित कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिंक या जस्ता बोल रहा है तो वो जस्ता ही लिख लो कि जस्ता मतलब जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है। तथा इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बात आई समझ में? और कॉपर की अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि क्या लिखेंगे बच्चों? जबकि कॉपर की अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बात आई समझ में? अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। समझे या नहीं समझे? अब देखिए क्रिया कैसे होगी वो देखिएगा, क्रिया किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा प्यारे बच्चों। इसमें क्रिया जरूर देनी है भाई आप लोगों को, क्रिया वगैरह नहीं है कुछ भी, क्रिया तो जरूर देनी है आपको। देखिएगा जैसे कि इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, किसकी? जिंक की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे निकालेगा? इस प्रकार निकाल देगा, Zn 2+2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर की अपचयित होने के यानी कि 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये इसके अंदर, और क्या हो जाएगा? कॉपर। यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर इसका क्या हो गया? रिडक्शन।
बात आई समझ में। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या हो गया Zn प्लस के Cu2 प्लस, और आगे क्या हो जाएगा साहब, आगे हो जाएगा Zn2 प्लस और Cu इस प्रकार नीचे बैठ जाएगा। अब क्रिया कैसे होगी वो देखिएगा। जिंक की है, कॉपर सल्फेट CuSO4, बात आई समझ में। इधर हो जाएगा क्या, जिंक ZnSO4 प्लस के Cu, ये कॉपर मतलब क्या है, तांबा नीचे बैठ गया। और जो ये क्या आपका जस्ता इस प्रकार विस्थापित कर देगा और कॉपर एकदम प्योर कॉपर अलग प्राप्त हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी कॉपर विलयन में। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालने पर कॉपर जिसको बोलते हैं तांबा नीचे बैठ जाएगा, और जो है जिंक सल्फेट का विलयन जो है ऊपर तैरने लगेगा विलयन पर। बात आई समझ में। इस प्रकार ये आपको लिखना है इतना पेपर में। ये आता है 5-6 नंबर का, ये 5 या 6 नंबर का आता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है ऐसे। बात आई समझ में, आने आई है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है ये करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब दूसरे का आंसर देखिएगा। दूसरे का आंसर आप लोग कैसे करेंगे वो देखिएगा। चलो दूसरे का आंसर कराते हैं आप लोगों के लिए। दूसरे वाले का आंसर किस प्रकार करेंगे आप, ठीक है भाई। दूसरे वाले का आंसर देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों, दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। तो दूसरे वाले का आंसर देखिएगा किस प्रकार से करेंगे आप लोग। दूसरे वाले का आंसर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। वो लिखिएगा क्या, गोल्ड, जबकि गोल्ड विस्थापित नहीं करता, कारण बताइए। तो इसमें क्या लिखेंगे वो देखिएगा। तो लिखिएगा गोल्ड कॉपर को, गोल्ड तांबे को विस्थापित नहीं करता, विस्थापित नहीं करता, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में गोल्ड का स्थान, गोल्ड Au का स्थान तांबा मतलब कॉपर से नीचे होता है। बात आई समझ में, नीचे होता है। इसी कारण यह विस्थापित नहीं करता, इसी कारण यह विस्थापित नहीं करता है। बात आई समझ में। इस प्रकार से हो जाएगा जी, समझे। इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है। ऐसे ही सवाल हम आप लोगों के लिए कराएंगे, अभी बहुत सारे सवाल कराएंगे, लेकिन अगली क्लास में कराएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और लंबी क्लास देखने में आनंद भी नहीं आता है। दूसरी बात, एक साथ पढ़ना आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लंबी क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, ऐसे ही सवाल लेकर पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।